आप चुनाव हारे, आप क्या कारण रहा? उसका भी वोट चोरी या तमाम चीज़ें कहेंगे? क्योंकि उसको लेके भी लोगों ने आरोप लगाया कि हुड्डा साहब ने बृजेंद्र सिंह को चुनाव हरवाया है। देखिए, कोई किसी को हराने जिताने की कैपेसिटी नहीं रखता। अगर रखते तो जितवा देते पार्टी को पूरी की पूरी। लोग डिसाइड करते हैं। लोगों ने वोट डाली है। वो ठीक है, मैं इलेक्शन पिटिशन में हूँ कोर्ट में, मुझे कुछ चीज़ों से आपत्ति है, लेकिन वोट तो लोगों ने डाला है। तो अगर वो किसी के कहने पे डाला है तो जिसने कहा है उसका दोष थोड़ी है। और तो लोगों ने अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, उनको कुछ लग रहा है तो ठीक है, उस हिसाब से वोट दे रहे हैं वो। और देखिए, वोट को आप सिर्फ ये मत समझिए कि कोई बड़ी वोट होती है। बहुत बार वोट सिर्फ इस मुद्दे पे हो जाती है, कैंडिडेट हमारे गांव का है, पहली बार टिकट मिली है जी, टिकट ना भी मिली हो तो भी कि जी हमारे गांव का है। और हमारे यहाँ ऐसे 3-4 थे जिनको उनके जो अपने गांव हैं उसमें करीब 90% वोट मिल गया है। तो वो आपको तो मार्जिन भी बहुत ही नॉमिनल सा तो था। वो मेरे चुनाव की चर्चा भी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका मार्जिन बहुत थोड़ा था। मार्जिन बहुत तो उसमें हमेशा आदमी इस चीज़ पे आ जाता है कि ये होता तो ये हो जाता, और ये 4 वोट डल जाती तो ये बदल जाता। तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, जो आपने शुरुआत में बात कही मेरे उचाना विधानसभा के बारे में, तो जो आप बात कह रही हैं वो वहाँ नहीं, हरियाणा में बच्चे को पता है। तो वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती ही नहीं। जो कैंडिडेट थे वो किन्ने खड़े किए थे, कहाँ से उनकी फंडिंग हो रही थी, वो सबको पता था। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि जिनको बिठाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा बिठाने के लिए खड़े ही नहीं किए हुए थे। ये तो किसकी साजिश थी? टू द पॉइंट आप बात कर सकते हैं क्योंकि टू द पॉइंट ही कार्यक्रम का नाम है। नहीं, साजिश तो देखिए, जैसे मैंने कहा सबको पता है, लेकिन जहाँ से शुरू हुई फिर बीजेपी ने उसमें अपना खेल खेला। जब उन्हें लगा कि कोई संभावना बनती नजर आ रही है तो फिर वो भी शुरू हो गया। लेकिन आप नाम लेने से बच रहे हैं। नहीं, जो सबको पता ही है तो लेना क्या। नहीं, आप उस पर मोहर लगा सकते हैं ना कि सबको सही लग रहा है। मोहर लगाने की क्या जरूरत है। अब कोई सोच सकता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको ना बोलो तो ज्यादा स्पष्टता होती है उनमें। बोलने पे फिर तू तड़ाक शुरू हो जाती है। तो आपके वैसे संबंध हुड्डा साहब से कैसे हैं? मेरे चाचा हैं। चाचा भतीजे के रिश्ते तो हरियाणा में खटास से भरे रहते हैं। नहीं, वो तो आम तौर पे हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें तो मामा भांजे वाला डिस्प्यूटेड होता है, चाचे भतीजे का। हरियाणा की राजनीतिक घरानों की बात करें तो चाचा भतीजे के आजकल किस्से और लड़ाइयाँ ज्यादा फेमस हैं। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से जब परिवार बढ़ते हैं और उस परिवार में महत्वाकांक्षा ज़्यादा हो तो वो तो आप बिजनेस फैमिली उठा के देख लीजिए, कोई भी बड़ा आप बिजनेस घराना उठा लीजिए, होती है दूसरी तीसरी पीढ़ी में आके तो फिर कहीं ना कहीं बिखराव तो होता ही है। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अदरवाइज़ हमारे संबंध जो हैं बिल्कुल मधुर हैं। उसमें दीपेंद्र मेरा छोटा भाई है। हालांकि दीपेंद्र से मेरी ग्रोइंग अप कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं थी, क्योंकि मेरे से उम्र में शायद 6-7 साल छोटा है, तो उस नाते वो इंटरेक्शन नहीं थी। लेकिन हुड्डा जी की और मेरे पिताजी की तो उनकी घनिष्ठता तो बहुत ही ज़्यादा रही है। मतलब राजनीतिक तौर पे भी और पारिवारिक तौर पे भी। तो हुड्डा साहब ने यात्रा को लेके आपसे कोई बात की? नेता के नाते ना की हो, चाचा के नाते कुछ मैसेज दिया? शाबाशी नहीं दी? तो बताइए क्या फायदा हुआ? चाचा भतीजे को शाबाशी नहीं दे रहा है? नहीं, ये तो मैं कहता ही हूँ कि बच्चे को आशीर्वाद तो वैसे ही दे देना चाहिए। तो छोटा भाई फोन करता है, क्योंकि भाइयों में तो चलो प्यार होता है, तो दीपेंद्र हुड्डा कभी फोन करके कहते हैं बृजेंद्र को भाई कमाल कर दिया? बस यात्रा शुरू होने से पहले आया था, उसके बाद नहीं आया कभी। अच्छा, क्या आया था कि यात्रा मत करो? नहीं, वो तो खैर जो मेरी उसकी बात है आपस की। अच्छा, मतलब नथिंग पॉलिटिकल। नो, इट वाज पॉलिटिकल। इट वाज पॉलिटिकल। रिलेटेड टू द यात्रा? सो मेनी थिंग्स। ओके। बड़ा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता? नहीं, वो तो मेरे उसके बीच की बात है, उसमें क्या।